चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने जा रही सरकार, कड़े होंगे नियम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, नागरिकों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। इनकम टैक्स के मामले तेजी से निपटाने के लिए नियमों में होगा बदलाव। टैक्स पेयर्स को मिलेगी पर्सनल हियरिंग की इजाजत। पीएम मोदी ने ICRIS की 50वीं वर्षगांठ का किया शुभारंभ। कहा, किसानों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए कर रहे काम। अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में पूरे किए 300 दिन। 30 मार्च को करेंगे लैंडिंग, तोड़ेंगे नासा का रिकॉर्ड। SBI बैंक ने जारी की तीसरी तिमाही के परिणाम। मुनाफा 62% बढ़कर 8,432 करोड़ रुपए पर पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैदराबाद, लेकिन एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए नहीं आए सीएम चंद्रशेखर राव। राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, हैरान हूं कि एक भारतीय नागरिक ऐसा कह सकता है। भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर की हालत नाजुक। ICU में वेंटिलेटर सपोर्ट पर किया शिफ्ट। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में किए बड़े ऐलान। कहा, कांग्रेस ने पंजाब को बर्बाद कर दिया, हम ये नहीं होने देंगे, नए अस्पताल स्कूल बनाएंगे। BMC बजट में पूरी हुई सीएम ठाकरे की घोषणा। 500 स्क्वायर फीट फ्लैट पर मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स में 100% छूट। पंजाब में हिंदू और सिख में कोई अंतर नहीं। स्टार प्रचारक सूची विवाद पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तोड़ी चुप्पी। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। कहा, 8 फरवरी को दिन भर सदन में रहे मौजूद। मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, राजनीति सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, समाज बनाने के लिए हो। PNB ने घटाई ब्याज दरें, बचत खाते पर मिलेगा कम रिटर्न। जाने क्या है नई इंटरेस्ट रेट। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की नई लिस्ट। सोनिया, मनमोहन सिंह का नाम फिर नदारद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बिजनौर में 7 फरवरी को करेंगे पहली फिजिकल चुनावी रैली। पंजाब में सीएम चेहरे पर कांग्रेस हाई कमान का फैसला मानेंगे। सिद्धू बोले, आखिरी सांस तक राहुल गांधी के साथ हूं। यूपी चुनाव के लिए बसपा ने जारी की 54 प्रत्याशियों की सूची। 6वें चरण के मतदान वाली सभी विधानसभा क्षेत्र के नाम हुए फाइनल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने हापुड़ की जनसभा में सपा पर बोला हमला। कहा, विपक्ष को विकास से कोई मतलब नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर राष्ट्रीय हिंदू दल का विवादित बयान। हमला करने वालों की कानूनी मदद का किया ऐलान। पंजाब में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट के सर्वे का काम पूरा। चरणजीत सिंह चन्नी बने लोगों की पहली पसंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, राहुल गांधी को भारतीय सैनिकों की वीरता पर नहीं बल्कि चीन पर भरोसा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, बीजेपी हर चीज बदलना चाहती है और जनता सीएम को गठबंधन को मिलेगी 400 सीटें। कांग्रेस की अगुवाई में MPSA का 18 सूत्रीय एजेंडा जारी। मणिपुर में बीजेपी को हराने के लिए करेंगे 3D प्रयास। उत्तर प्रदेश में भाजपा का घोषणा पत्र आज होगा जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कैराना से पलायन नहीं, डबल इंजन सरकार ने दी सुरक्षा की गारंटी। लोकसभा की कार्यवाही हुई स्थगित। 7 फरवरी को दोपहर 4 बजे फिर से शुरू होगी। पंजाब में संयुक्त संघर्ष पार्टी सत्ता में आई तो वैध होगी अफीम की खेती। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया ऐलान। अखिलेश ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा, बीजेपी को पश्चिम में लगेगा अलीगढ़ का ताला। मध्य प्रदेश सरकार ने विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या पर लगा प्रतिबंध हटाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। TMC सांसद ने की जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी। केंद्रीय मंत्री नकवी बोले, यह एक समुदाय को बदनाम करने की साजिश। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में सिर्फ नंबर चालू रखने के लिए कराएं ये रिचार्ज। कीमत कम और फायदा ज्यादा। कोरोना से सुधर रही हालत। 8% से कम आई पॉजिटिविटी रेट। जाने देश में पिछले 24 घंटे में कितने नए केस आए सामने।
तमिलनाडु में नीट परीक्षा को लेकर सियासत गर्म। सीएम की सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से भाजपा ने किया इनकार। हिजाब पर कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा छात्रों का छीना जा रहा भविष्य। पंजाब में कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मनीष तिवारी को नहीं मिली जगह, अभिजीत मुखर्जी ने सुनाई पार्टी को खरी खोटी। राहुल गांधी का गोवा दौरे पर सीएम प्रमोद सावंत ने साधा निशाना, कहा उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना दल और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर फंसा पेच, अनुप्रिया पटेल ने किया खुलासा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ी, पीजीआई हॉस्पिटल में हुए भर्ती। उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन के तहत 7 फरवरी से खोले जाएंगे स्कूल, कक्षा 9 से 12वीं की होगी पढ़ाई। यूपी में शिवपाल सिंह यादव के करीबी पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर तक देश के कई हिस्सों में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.9 रही तीव्रता। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड, आईएमडी ने घने कोहरे को दी चेतावनी। जी हां, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इनकम टैक्स के मामले तेजी से निपटाने के लिए नियमों में होगा बदलाव, टैक्स पेयर्स को मिलेगी पर्सनल हियरिंग की इजाजत। जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेसलेस असेसमेंट प्रोग्राम के तहत अभी तक करीब 2 लाख इनकम टैक्स के मामलों का निपटारा किया जा चुका। केंद्र सरकार द्वारा इसमें अभी और तेजी लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए इससे जुड़े नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब फेसलेस असेसमेंट में बिना कोई एप्लीकेशन लिखे पर्सनल हियरिंग हो सकेगी। इसके साथ ही असेसमेंट के खिलाफ कोर्ट जाने के नियम को भी हटाने का फैसला लिया गया। सरकार की कोशिश है कि इनकम टैक्स से जुड़े विवाद में कमी लाई जाए, जिससे लोगों को न चाहते हुए भी कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार चाहती है कि फेसलेस असेसमेंट के तहत ज्यादा से ज्यादा मामलों को आसानी से निपटाया जा सके। सरकार की कोशिश है कि इनकम टैक्स के फेसलेस असेसमेंट प्रोग्राम के तहत कोर्ट में कम से कम वाद विवाद हो, ताकि इससे जुड़े मामलों का तेजी से सेटलमेंट किया जा सके। पीएम मोदी ने ICRIS की 50वीं वर्षगांठ का किया शुभारंभ, कहा किसानों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए कर रहे काम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पाटनचेरू में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिसर में 50वीं वर्षगांठ का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने ICRIS परिसर में प्रदर्शनी का लुत्फ भी उठाया। इस दौरान उनके साथ तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ICRIS को कृषि को आसान और टिकाऊ बनाने में अन्य देशों की मदद करने का 5 दशकों का अनुभव है। पीएम मोदी ने कहा कि बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल एग्रीकल्चर, ये हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को सशक्त कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम जल संरक्षण के माध्यम से नदियों को जोड़कर एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई के दायरे में ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कम सिंचित क्षेत्रों में पानी की बेहतर यूज बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रहे हैं। पीएनबी ने घटाई ब्याज दरें, बचत खाते पर मिलेगा कम रिटर्न, जाने क्या है नई इंटरेस्ट रेट। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाते पर ब्याज दर को घटा दिया है। पीएनबी की वेबसाइट के मुताबिक नई दरों से प्रभावी हो गई है। पहले बैंक ने 1 दिसंबर को बचत खाते पर ब्याज दर में कटौती की थी। ब्याज की नई दरें पंजाब नेशनल बैंक में मौजूदा और नए सभी बचत खातों के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले साल सितंबर से लेकर अब तक तीसरी बार बचत खाते पर ब्याज में कटौती की। जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाते पर 10 लाख रुपए की जमा पर अब ब्याज दर घटाकर 2.75% सालाना कर दी गई है। 10 लाख रुपए और इससे ज्यादा के बैलेंस के लिए ब्याज दर 2.80% सालाना होगी। पीएनबी के प्रबंध निदेशक SS मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक इस साल ब्याज दरों में 25 से 30 आधार अंकों का इजाफा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पीएनबी की ब्याज दरें अन्य बैंकों से सबसे कम है।
अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में किए बड़े ऐलान, कहा कांग्रेस ने पंजाब को बर्बाद कर दिया, हम ये नहीं होने देंगे, नए अस्पताल स्कूल बनाएंगे। जी हां, पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के हित में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में इंडस्ट्री वापस आएगी, नई इंडस्ट्री खोली जाएगी, नए स्कूल और नए अस्पताल बनाए जाएंगे, हमने दिल्ली में ये करके दिखाया है। सीएम केजरीवाल ने पंजाब के अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में 26 साल और बादल जी ने 19 साल राज किया, इन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। पंजाब वासियों पर चिंता जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घर जमीन बेचकर 20-25 लाख रुपए इकट्ठा करके नौजवान पंजाब छोड़कर विदेश जाने पर मजबूर है, तो फिर पंजाब का क्या होगा, हम ये नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। LIC के बीमा ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, दोबारा एक्टिव की जा रही बंद पड़ी पॉलिसी फीस में भी बम्पर छूट। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने लैप्स हो चुकी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी को फिर से एक्टिव करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। LIC ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लैप्स हो चुकी जिन पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड पूरा नहीं हुआ है, उन्हें इस अभियान में फिर से चालू कराया जा सकता है। यह अभियान 7 फरवरी 2022 को शुरू होगा और अगले महीने 25 मार्च 2022 तक चलाया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने बीमा सुरक्षा की आवश्यकता पर काफी जोर दिया है और यह अभियान LIC के पॉलिसी धारकों के लिए अपनी लैप्स पॉलिसी को एक बार फिर से एक्टिव कराने का है, जीवन कवर को बहाल करने का और अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का बहुत बढ़िया मौका है। LIC ने कहा कि लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से एक्टिव कराने पर लगने वाले चार्ज में 20 से 30% तक की छूट भी दी जा रही है। इसके तहत आप लेट फीस चार्ज के रूप में अधिकतम 3000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं, जबकि माइक्रो इंश्योरेंस प्लान पर किसी भी तरह की लेट फीस नहीं ली जाएगी।